Hello and a very warm welcome to all. So today we shall be discussing about strategy evaluation and strategy control. तो स्ट्रैटेजिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। जो बिजनेस इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल हो या इंटरनल उसको स्कैन करते हैं एंड वी कम टू नो अबाउट द वेरियस विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Based upon that, the top management or the corporate level or the corporate management or the top management board of directors, they make their strategies. वो लोग strategy बनाते हैं, that is called strategy formulation. strategy formulation के बाद जो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है इस strategy implementation, उसको implement करना, उसको यथार्थ के धरा पर बनाना जिसे कहते हैं. तो strategy हमने बना लिया, अब strategy implement कर लिया. implement तो हमने कर लिया, लेकिन जब तक हम लोग ये देखेंगे नहीं, ये बेसिकली टेस्ट करेंगे कि नहीं, ये इवैल्यूएट करेंगे कि नहीं कि जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी, जो टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई थी और जो इम्प्लीमेंट हुआ उसका क्या वैसा ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है जैसा टॉप मैनेजमेंट ने सोच के रखा है कि नहीं आ रहा है. तो ये कैसे होएगा? तो दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. एंड यू नो इट्स लाइक कि इफ़ द थिंग्स गो राइट, इवैल्यूएट किया उन्होंने और इवैल्यूएट करके सब बहुत अच्छे से निकल गया कि चलो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा डिसाइड किया था उसी हिसाब से सारे उनके प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, प्रोडक्टिविटी चल रही है, वेल एंड गुड. तब तो आगे कुछ करने का ऐसा ज़रूरत नहीं है, जैसे काम चल रहा है अच्छे से करते जाओ. और अगर कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है और उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ज़रूरी होता है. It is something like this. You go to schools and colleges, right? स्ट्रैटेजी बनाई, एक सिलेबस बनाया, स्ट्रैटेजी बनाए कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाई किया जाएगा. उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब पढ़ाई कराया गया. पढ़ाई करने के बाद ये तो चेक करना है ना कि टीचर्स ने ठीक से पढ़ाया और बच्चों ने ठीक से पढ़ा कि नहीं. तो इसके लिए क्या चेक आएगा? इसके लिए चेक आएगा आपके एग्ज़ाम्स, आपके टेस्ट. तो अगर आपके टेस्ट हो रहे हैं और अगर आपके 30 मार्क्स से फुल मार्क्स हैं एंड दे से दैट ना 28 मिनिमम तो सब कोई को मैक्सिमम सब कोई को आना चाहिए. 28 इज़ गुड इनफ मार्क्स. सो इफ़ दे से दैट 28 इज़ गुड इनफ मार्क्स एंड समबडी इज़ गेटिंग 28 और 29 प्रॉब्ली 30 देन गुड इनफ. लेकिन अगर किसी का 15 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का ज़रूरत है. उनको देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे वो कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, किस तरीके से इस गड़बड़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है, किस तरीके से और बेहतर काम किया जा सकता है. सो नाउ कमिंग टू आवर नोट्स, लेट अस सी व्हाट हैज़ बीन गिवन. इट इज़ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन is as significant as strategy formulation because it throws lights on the efficiency and effectiveness of the comprehensive plans in achieving the desired results. As said कि जितना ज़रूरी formulation है, एक strategy बनाना है, उतना ही ज़रूरी उसको इवैल्यूएट करना है. क्योंकि इससे पता चलता है कि बेसिकली जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हुआ है वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है. अगर जो हमने रिज़ल्ट सोचे थे, जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी सोची थी, जो हमने एफिशिएंसी सोची थी, जो प्रोडक्टिविटी सोची थी, वो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये जानने के लिए स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. The managers can also assess the appropriateness of the current strategy in today's dynamic world with socio-economic, political and technological innovations. तो managers हैं वो जो भी strategy implement कर रहे हैं उनको वो assess कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी ठीक से चल रहा है कि नहीं, with the help of socio-economic, political and technological innovations. Strategic evaluation is the final phase of the strategic management. Now, the significance of strategy evaluation lies in its capacity to coordinate the tasks performed by managers, groups, department, etc. to control of performance. अगर आप it's simple to remember if you think the example of your examination. मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ, 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुआ. अब 30 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुआ जब स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन ही हुआ. इवैल्यूएशन हुआ जब आपको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन होना है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया जब उन्होंने कोर्स बनाया और बताया कि भैया आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना है. हम बोला गया, आपको बोला गया कि आपको ये पढ़ना है.
इवैल्यूएशन वो टेस्ट हुआ, ठीक है। जो टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट सिर्फ आपका नहीं होता कि आपने ठीक से पढ़ा कि नहीं, आपने ठीक से याद किया कि नहीं। ये टेस्ट टीचर्स का भी होता है कि उन्होंने ठीक से पढ़ाया कि नहीं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में जब वो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो इवैल्यूएशन हो रहा है, तो इवैल्यूएशन सिर्फ एक जन का नहीं हो रहा है, इवैल्यूएशन पूरे ग्रुप का हो रहा है, पूरा डिपार्टमेंट का हो रहा है, सारे मैनेजर्स के हो रहा है कि वो लोग जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था, जो डिज़ायर था, जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनी थी, वो हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वील डिस्कस फर्दर कि कैसे स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन प्रोसेस जा रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो दे हैव टू गो बैक टू स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। Strategy evaluation is significant because of various factors such as developing inputs for new strategic planning, the urge for feedback, appraisal and reward, development of strategic management process, judging the validity of the strategic choice। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन ये बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कि मैनेजमेंट में जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, तो हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो अब किसे इवैल्यूएट करें, कि हम इवैल्यूएट करें कि स्ट्रैटेजी ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो बेसिकली जो मैनेजर्स हैं उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, मैनेजर्स ने ठीक से काम किया कि नहीं। अगर आप मैनेजर्स का देख रहे हैं कि वो ठीक से काम किए कि नहीं, तो बेसिकली उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया कि वो अपना जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए था उस तरह से काम करे कि नहीं। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो उसी के बेसिस पे उन्हें ट्रांसफ़र, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव्स ये सब मिल सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस ख़राब रहा तो उनका कंप्लेन हो सकता है, उनको शायद दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पे जो लोग हैं, दे नीड दैट फीडबैक, वो अप्रेजल, वो रिवॉर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ बोनस एंड इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। कैसे क्या चीज़ उनको जज करने का है, वो चीज़ इसमें आपका स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन में आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन प्रोसेस। आई विल गिव ये जैसे जब कोई आपका मिड सेम्स का एग्ज़ाम का बताया, उसी के बेसिस पे ये वाला हम कंपेयर करके आपको समझाते चले जाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। द फर्स्ट इज़ द फिक्सिंग द बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस। बेंचमार्क मतलब क्या हुआ, बेंचमार्क एक थ्रेशोल्ड हो गया परफॉर्मेंस का, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके मिड सेम्स के एग्ज़ाम हुए, 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है, आपका थ्योरी पेपर है, 28 से ज़्यादा नहीं आ सकता। मैक्सिमम डिसाइड किया लोगों ने, मैक्सिमम डिसाइड किया बेसिकली टीचर्स ने कि आपका जो मैक्सिमम 28 मार्क्स आएगा, ठीक है। ये एक बेंचमार्क हो गया। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब काम हो रहा है तो काम करते समय लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक बेंचमार्क, इधर आपके सुपीरियर्स या आपके डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो लोग, या फिर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं वो लोग, या जो आपका काम देख रहे हैं वो लोग मिलके एक बेंचमार्क बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर डे में या इस पर्टिकुलर वीक में या इस पर्टिकुलर मंथ में इतना परफॉर्मेंस होना चाहिए, इतना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, हमारी इतनी प्रॉफिट होनी चाहिए। और जब वो एक बनाते हैं कि इतना हमारा होना चाहिए, इसे हम बेंचमार्क कहते हैं। सो व्हाइल फिक्सिंग द बेंचमार्क, द स्ट्रैटेजीज एनकाउंटर क्वेश्चंस सच एज व्हाट बेंचमार्क्स टू सेट, हाउ टू सेट देम एंड हाउ टू एक्सप्रेस देम। क्या बेंचमार्क सेट करें, क्या चीज़, क्या परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ प्रोडक्टिविटी पे सेट करें, परफॉर्मेंस पे सेट। अगर आपका क्या हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी राइट नाउ द एजुकेशन पैटर्न इज़ चेंजिंग। जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो आपका जहाँ की बेंचमार्क्स है, जितने मार्क्स का आपके पेपर में आएंगे 28 आउट ऑफ 30 वो लिख दिया, लेकिन अभी के समय में वो कितने आप रट सकते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाउ मच यू अटेंड द क्लास, हाउ मच यू आर ऑब्जर्वेंट इन द क्लास, आप कितने इंटरैक्टिव हैं, आप कितना आंसर करते हैं, आप कितना क्लास के प्रोजेक्ट्स में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अभी के समय में स्कूल वगैरह में इस सब चीज़ में इंटरनल सिस्टम में यही सब मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये बोलना कि अगर 10 क्विंटल ऑफ प्रोडक्शन इज़ बीइंग डन इन अ वीक देन द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, दैट इज़ नॉट डन। दे हैव टू डिसाइड एक्चुअली व्हाट द बेंचमार्क हैज़ टू बी सेट। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग होता है।
तो पहले हो गया कि बेंचमार्क सेट कर दिया, कौन सेट करेगा, क्या सेट करेगा, उसको कैसे बोला जाएगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन बेंचमार्क हैज़ टू बी सेट. In order to determine the benchmark, the performance is to be set. It is essential to discover the special requirements for performing the main task. Again the same thing. अगर आपके क्लास में आप अटेंड, आपका क्लास में एज अ स्टूडेंट आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप क्लास में अटेंटिव रहें, आप क्लास में इंटरैक्टिव रहें, आप क्लास में आंसर्स दें। अगर कोई प्रोजेक्ट बोला जा रहा है तो आप उसको प्रोजेक्ट को समय में बना के दें। आपको असाइनमेंट बोला जा रहा है तो आप समय पर असाइनमेंट बना के दें। आपका जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उस पर बेसिस मार्क्स। सिमिलरली मतलब ये वाला सब चीज़ है वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस एज अ स्टूडेंट, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस का डिफ़ाइन करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ये समझना है कि वो जो पर्टिकुलर काम किया जा रहा है, कारपेट बनाया जा रहा है, तो कारपेट का क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है कि कारपेट का क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग द टास्क डन। तो ये वाला पहले समझना ज़रूरी है। द परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट बेस्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स माइट देन बी डिटरमिन्ड टू यूज़ फॉर कैलकुलेशन। अब उसमें देखा जैसे कारपेट बनाने का है तो उन्होंने देखा कि एक अच्छा कारपेट बनाना, एक क्वालिटी प्रोडक्ट का कारपेट बनाना, द क्वालिटी गुड क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट गुड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोलता है नहीं, नंबर ऑफ कारपेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, द क्वालिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ ये बोलते हैं कि क्लास ही में जो आपका जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जो बच्चे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मिड टर्म्स मार्क्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सम पीपल से मिड टर्म्स मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपका बना रहे प्रोजेक्ट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखिएगा जो ये क्लास 10th का बोर्ड्स का बन के आया है, दे हैव सेट अप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, उन्हें कुछ अलग से रखा गया कि बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पे बेसिस मार्क्स। तो क्या है, कहने का मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाता है उसको हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। द परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट बेस्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स might then be used to determine that can then be determined to be used for the evaluation. The organization can use both quantitative and qualitative criteria for comprehensive assessment of performance. So what is a quantitative criteria? ये determine करता है आपका net profit, ROI that is return on investment, earning per share, cost of production, rate of employee turnover, etc. etc. और आपके क्वालिटेटिव क्या बताते हैं? सब्जेक्टिव फैक्टर्स है, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, रिस्क टेकिंग पोटेंशियल, फ्लेक्सिबिलिटी, कितना ज़्यादा वो पर्सन डेडिकेटेड है। सी इट मे बी दैट समबडी इज़ लाइक इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ वेरी डेडिकेटेड टू योर वर्क। अगर जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जो वो काम कर रहा है, एक दिन में ऐसा नहीं है कि 4 कारपेट बना रहा है, एक ही कारपेट बना रहा है, लेकिन इतना बढ़िया कारपेट बना रहा है कि इट इज़ बेटर देन मेकिंग 10 कारपेट्स, क्योंकि इस तरह से उससे सेलिंग पावर हो रहा है। सो क्या बेंचमार्क बनाया जाएगा? सो ये बेंचमार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करता है। एक ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट पे डिफ़र करता है, लेकिन वो लोग अपना बेंचमार्क सेट ज़रूर करते हैं जिसके बेसिस पे वो बाकी का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। सो पहला स्टेप हुआ कि उन्होंने अपना एक बेंचमार्क बना लिया। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हमने एज टीचर्स हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बना ली, हम लोगों ने अपना एक बेंच मार्क्स बना दिया, 28 मार्क्स होना चाहिए 30 में कम से कम। अभी क्या आपका मिड सेम का एग्ज़ाम्स लिया, जब आपके मिड सेम्स के जो एग्ज़ाम्स होंगे तो पेपर हमने चेक किया। जब हमने पेपर चेक किया तो किसी का 28 मिला, किसी को 27 मिला, किसी को 15 मिला। तो वो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज़ अ बेंचमार्क विद विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ टू बी मेजर्ड, राइट। एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। द रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हेल्प इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। जब परफॉर्मेंस मेजर किया जा रहा है, इफ़ अप्रोप्रिएट मीन्स आर अवेलेबल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड इफ द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन द राइट मैनर, strategy evaluation becomes easier. See, it's a tedious task, it's an important task for the managers कि वो लोग जो भी evaluation criteria set करें वो सही set करें। अगर उनका evaluation criteria सही set होता है तो काम आगे बढ़िया होते चला जाता है and it becomes evaluation basically easy हो जाता है। But various factors such as managers contribution are difficult to measure.
ऑब्वियसली स्किल है, इफ़ेक्टिवनेस है, लीडरशिप है, ये सब क्वालिटीज़ मेजर करने में, स्पेशली क्वांटिटेटिवली मेजर करना कि स्किल का आप 1 to 10 है तो वो आप मेजर तो नहीं कर सकते। सिमिलरली divisional program performance is sometimes difficult to measure as compared to individual performance. Thus, variable objectives must be created against which the measurement of the performance can be done. Performance appraisal एक पूरा ही अलग टॉपिक है जो ऑलरेडी दिया हुआ है HRM में, इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू। बेसिकली है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है या जो ऐसा परफॉर्मेंस चेक किया जाता है तो उसमें आपके पीयर्स, आपके सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट सब मिलकर चेक करते हैं ताकि इवैल्यूएशन सही चल रहा है कि नहीं। The measurement must be done at the right time, else evaluation will not meet its purpose. For measuring the performance, financial statements like balance sheet, profit and loss statement must be prepared on the annual basis. तो जो भी परफॉर्मेंस एक्चुअली अभी चल रहा है, चाहे मतलब मान लीजिए उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन, और वो बोलते हैं कि आफ्टर एवरी 6 months हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमारा बेंचमार्क में है उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब क्या वो ऑर्गेनाइजेशन से अपना काम शुरू किया, शायद वो बहुत तेज़ चल रहे हो, शायद वो बहुत धीरे चल रहे हो, तो 6 महीने बाद एक्चुअली उनका स्टैंड कहाँ है, कैसे काम करें, दैट इज़ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है एनालाइजिंग वेरिएंस। वेरिएंस इज़ व्हाट, द डिफरेंस। आपने बेंचमार्क सेट किया 28 मार्क्स 30 में मिड टर्म में, आया सिर्फ 20 मार्क्स, दैट इज़ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड 28 minus 20 इज़ व्हाट, 8 इज़ द वेरिएंस। इस 8 को एनालाइज करना है कि आखिरकार ये वेरिएंस अगर 8 आया है तो क्यों आया है, कहाँ पे त्रुटि हो गई, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, और जो गड़बड़ हो गया है तो लास्ट स्टेप जो है इसी गड़बड़ को ठीक करने का है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक बेंचमार्क बनाते हैं, बेंचमार्क बनाने के बाद काम करना शुरू करते हैं, काम करने शुरू करने के बाद देखते हैं 6 महीना मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि 6 महीने बाद हमने आपको इवैल्यूएट करेंगे, तो 6 महीने बाद वो अपना चेक करते हैं। अगर सब चीज़ ठीक आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से अगर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वो बेंचमार्क से कम हो रहा है तो उसको एनालाइज करना कि क्यों कम हो रहा है, और अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो उसको एनालाइज करना कि क्यों ज़्यादा हो रहा है ताकि हम और ऐसा अच्छे से कर सके। सो एनालाइजिंग वेरिएंस इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेंचमार्क and the actual performance, and analyzing variance is we need to analyze the variance so as to we can make a performance better, that's it, हमारा profitability वगैरह बढ़ सके। So while measuring the actual performance and comparing with the standard performance, there may be variances which must be analyzed. The strategist must mention the degree of tolerance limits between which the variation between the actual and the standard performance may be accepted. अच्छा, ये भी है एक ज़रूरी कि डिग्री ऑफ टॉलरेंस मतलब क्या है ना कि कितना परसेंट एक्यूरेट, 90% एक्यूरेट, 98% एक्यूरेट, उतना में चलेगा तब ठीक है। प्लस माइनस अगर 28 मार्क्स है तो प्लस माइनस 29, 27, 26 तक इट इज़ ओके, राइट, बट 20 इज़ नॉट ओके। तो अगर आपका मिड मार्क्स में 20, आप 28 में 27 या 26 ला रहे, वेरी गुड इनफ, बट यू गेटिंग 20, इट्स नॉट गुड। तो थोड़ा सा 19-20 वो जो होता है उसको आपको लेके चलना है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना टॉलरेंस लेवल बताना है। द पॉजिटिव डेविएशन इंडिकेट्स अ बेटर परफॉर्मेंस बट इट्स क्वाइट अनयूजुअल एक्सीडिंग द टारगेट ऑलवेज। वही आपके मार्क्स है 28 में आपका 29 आया तो ये नॉर्मली कम होता है, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको एनालाइज करना है कि हम लोग आखिरकार क्या चीज़ बेहतर कर रहे हैं, या एनवायरमेंटल कंडीशन में ऐसा क्या चीज़ है जो हमें फेवर कर रहा है, तो उसको हम आगे कैसे टैप कर सकते हैं। द नेगेटिव डेविएशन इज़ एन इशू ऑफ कंसर्न बिकॉज इट इंडिकेट्स अ शॉर्टफॉल ऑफ परफॉर्मेंस। दस इन दिस केस द स्ट्रैटेजिस्ट मस्ट डिस्कवर द कॉजेज ऑफ डेविएशन एंड मस्ट टेक करेक्टिव एक्शन टू ओवरकम इट। वही जो हमने आपको कहा कि 28 मार्क्स में अगर 20 आ जा रहा है तब तो भाई गड़बड़ है, या तो टीचर पढ़ा नहीं रहा है या तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और दोनों में से कोई भी एक रीज़न है, तो काम तो दोनों को करना है ताकि मार्क्स आपके पूरे अच्छे से आएँ, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, यू हैव टू सी दैट इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव वेरिएंस, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी होने वाला है,
प्रोडक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है फॉर एनी रीज़न, या जो परफॉर्मेंस है या जो प्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी है, वट एवर इट इज़ देयर, इट इज़ लो फॉर सम रीज़न, देन यू हैव टू एनालाइज कि आखिरकार अगर कम है तो कम क्यों है. The last step in strategy evaluation is taking corrective action. So once the deviation in performance is identified, it is essential to take a corrective plan. तो हो गया कि 28 में 26 आया तो चलो बढ़िया, 27 आया बहुत बढ़िया, 28 आया उससे भी बढ़िया, और 29 आ गया तो बल्ले बल्ले टाइप्स. तो आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है. अब लेकिन किसी बंदे को अगर 20 आ गया तो अब तो करेक्टिव स्टेप लेना है भाई. इस 28 को तो हमें 20 आ गया है तो इस 20 को तो हमें 28 पे लेके जाना है. तो इस बच्चे को अब 20 कैसे लाया जाए? पेरेंट्स से बात करो, टीचर काउंसलिंग करते हैं, ट्यूशन दिलवाओ या स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाओ, जो भी कराओ, लेकिन उसे मार्क्स तो बढ़ने चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ कंट्रोल स्टेप. तो ऑर्गेनाइजेशंस वाले क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो उतना बढ़िया नहीं हो रहा है. कुछ रीज़न हो सकते हैं. वो आदमी काम के लिए बहुत मोटिवेटेड नहीं है तो उसको मोटिवेट करो. उस आदमी को उस तरह से काम करना आता नहीं है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो. वो काम करने आता है लेकिन वो वैसा काम करने नहीं आ रहा है तो उसको बोनस इंसेंटिव्स वगैरह दो. बोलो कि आप जितना अच्छा काम करोगे हम आपको उतना अच्छा बोनस देते जाएंगे. वट एवर corrective actions needs to be taken. Whatever corrective action which the manager thinks is appropriate for that particular organization, they take that action. Right? So once the deviation of the performance is identified, it is essential to plan for a corrective action, sahi action. If the performance is consistently less than the desired performance, the strategist must carry a detailed analysis of the factors responsible for such performance. अगर लगातार किसी बच्चे का 20 में 20 आते जा 30 में 20, 15, 18 इस तरह से आगे जा रहा है, तो जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने सिलेबस बनाई है, उन्हें ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चे का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ ही नहीं कर रहा है. ट्यूशन दिलवा रहे, एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में बना करा रहे, फिर भी नहीं कर रहा है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग बोल रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, अभी तो एकदम नहीं, मतलब ये आपका डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए परफॉर्मेंस बहुत कम होते चला जा रहा है. उस तरीके से जिस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जड़ पे पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है. Hence, a detailed analysis of all the factors responsible for the performance has to be done. If the strategist discovers that the organization potential does not match with the performance requirements, then the standards must be lowered. ठीक है, वो आप जो आपके यहाँ काम करने आ रहा है उसका उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब he is not that good. इज़ वर्किंग फॉर यू, बट वो ही माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअली. ठीक है, वो आपका आइडियाज़ बना के दे सकता है, लेकिन वो शायद आपका वो काम करना प्रोडक्शन में उससे नहीं हो पा रहा है. तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है? अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को लो करना है. अनदर रेयर एंड ड्रास्टिक करेक्टिव एक्शन इज़ रीफॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी विच रिक्वायर्स गोइंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, reframing of the plans according to the new resource allocation trend, and consequent means going to the beginning point of the strategic management process. एक और तरीका हो रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि लगातार हम लोग डाउनफॉल में ही जा रहे हैं, लगातार हमारा ख़राब ही रिज़ल्ट होते चला जा रहा है, तो वो क्या करे, दोबारा से जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, राइट, उस पर जा रहे हैं. If you remember the first, if the absolutely first process of the strategic management process is environmental analysis. हम वापस से environmental analysis करके देख रहे हैं कि आखिरकार गलती हो रही है तो गलती कहाँ हो रही है, राइट. वो बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरा स्टडी करे और जो भी गलती हो रही है उसको समझ के उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वगैरह पूरा स्टेप्स करना है. सो हियर वी सी there are basically 4 steps for strategy evaluation. पहला, आपने बेंचमार्क सेट किया. दूसरा, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा.
तीसरा आपने वेरिएंस को एनालाइज किया, चौथा जो नेसेसरी है बेस्ड ऑन दैट करेक्टिव एक्शन लिया गया सॉरी. नाउ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज अ स्मॉल थिंग which I would like to discuss. ये जो strategic control है, it's a bit small video here, small picture here, but I hope it is visible to you. सबसे पहले determine what is to be measured. First step, क्या measure करना है. दूसरा establish predetermined standards जो आप benchmark बता रहे हैं. तीसरा measuring performance, already said. चौथा does the performance match the standards जो आपने परफॉर्मेंस बनाया है, क्या वो बेंचमार्क से मैच कर रहा है. अगर यस बहुत सही चल रहा है तो बहुत बढ़िया, स्टॉप. इफ़ नो देन टेक करेक्टिव एक्शन. करेक्टिव एक्शन जो भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, आप पर्क्स दो, इंसेंटिव्स दो, जो भी करना है करो. करने के बाद दोबारा से आप मेजरमेंट करो परफॉर्मेंस का कि क्या एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है. दिस साइकिल इज़ नोन एज योर स्ट्रैटेजी evaluation. So strategy evaluation controls the process by which the managers monitor the ongoing activities of the organization and its members to evaluate whether activities are being performed efficiently and effectively and to take corrective action to improve performance if they are not. Same thing, वो पहले आप देखा क्या परफॉर्मेंस क्या एक्चुअली मेजर करना है. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो चुका है, उन्होंने बेंचमार्क बनाया, बेंचमार्क बना के परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा, वेरिएंस को एनालाइज किया, एनालाइज करके उन्होंने करेक्टिव एक्शन लिया. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्ट्रैटेजी कंट्रोल. सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, what are the various steps of strategy evaluation, or what are the various process of strategy evaluation, and we also studied about the strategic control. So this is all for the video. If you did like the video, you are requested to subscribe to my channel, press the like button, do not forget to press the bell icon for regular updates, and stay safe, happy learning. Thank you.